नमस्कार साथियों। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में महेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी तीखी जुबान और हर बात पर हमेशा शिकायत करने के लिए जाना जाता था। उसके शब्द अक्सर आहत भावनाओं और गलत फहमियों के निशान छोड़ जाते थे। उसे मौसम, ट्रैफिक, अपनी नौकरी और यहाँ तक कि अपने परिवार से भी शिकायत रहती थी। उसके नकारात्मक रवैये से सभी लोग परेशान रहते थे, और यह सब तब जबकि वह दिल का बुरा नहीं था। परंतु दोस्तों, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। एक दिन महेश की पत्नी सारिका ने उसे बैठाकर बात की और कहा कि वह अब उसकी शिकायतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने कहा कि इससे वह दुखी हो रही थी और वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वह इतना ज़्यादा नकारात्मक रहता था। महेश सारिका की बातों से हैरान रह गया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी शिकायत का उसके परिवार पर कितना असर पड़ रहा है। उसने सारिका से माफ़ी मांगी और कहा कि वह बदलाव की कोशिश करेगा। अगले दिन महेश ने शिकायत करना बंद करने के लिए सचेत प्रयास करने का निर्णय लिया। उसने अपने विचारों पर गौर करना शुरू किया और वह जब भी शिकायत करने वाला था, उसने खुद को रोक लिया। वो प्रयास किया कि वह अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल सके। दोस्तों, यह आसान नहीं था, पर उसने कोशिश की। उदाहरण के लिए उसने निश्चय किया कि वह आज भोजन में कमियां नहीं निकालेगा, शिकायत नहीं करेगा, पर अंदर से वह बेचैन था। मन ही मन अपने आप को रोकते हुए उसने प्रभु को धन्यवाद दिया कि वह भाग्यशाली है उन सब की तुलना में जिन्हें ऐसा भोजन भी नहीं मिलता। निश्चित ही वह हर मामले में उतना सकारात्मक नहीं हो पाया, पर कई मामलों में कोई टिप्पणी किए बिना उसने चुप रहने की कोशिश की। दिन बीतते बीतते उसने आसपास के वातावरण में तनाव की कमी को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसके व्यवहार का उसके आसपास के लोगों पर भी प्रभाव पड़ा था। सकारात्मक परिणामों से प्रोत्साहित होकर महेश ने इस कोशिश को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का निर्णय लिया। समय के साथ परिवार और दोस्तों से उसके रिश्ते बेहतर होने लगे। इसने न केवल उसके व्यक्तिगत संबंधों में सुधार किया, बल्कि काम का वातावरण भी हल्का हुआ और दोस्तों के साथ और सामाजिक दायरे में भी उसके रिश्ते बेहतर हुए। मित्रों, महेश की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आदतों को बदलना संभव है, भले ही वे गहरी जड़ें जमा चुकी हों। आलोचना से दूर रहने का सचेत प्रयास एक ऐसा प्रभाव पैदा कर सकता है जो न केवल व्यक्तिगत बातचीत बल्कि हमारे आसपास के समग्र माहौल को बदल सकता है। मित्रों, आपको पता चला, हमारी आज की टिप तो पूरी तरह इस कहानी में ही घुल मिल गई। देखिए, किसी की या किसी चीज की आलोचना किए बिना 24 घंटे बिताने का प्रयास करें। यदि आप कोई गलती करते हैं तो 24 घंटे काउंटर को पुनः आरंभ करें। आप इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं, एक कदम आगे जाकर, कि अपने विचारों में भी आलोचना ना करें। हाँ, जितना आप समझते हैं यह उससे कहीं अधिक कठिन है, लेकिन इसका अभ्यास काफी मजेदार होने के साथ साथ लाभप्रद भी। यह समझना आवश्यक है कि आलोचना ना करने का मतलब गलत काम को अनदेखा करने या हानिकारक व्यवहार को माफ करने के बारे में नहीं है। यह बस यह स्वीकार करने के बारे में है कि आलोचना, हालांकि कभी कभी आवश्यक होती है, अक्सर प्रतिकूल हो सकती है। यह हमारे और दूसरों के बीच दीवारें खड़ी कर सकती है और आक्रोश को बढ़ावा दे सकती है। चुनौती पर्सपेक्टिव में सचेत बदलाव के साथ शुरू होती है। अपने भीतर के आलोचक को निलंबित करके हम आत्मस्वीकृति और प्रशंसा के लिए जगह बनाते हैं। डेल कार्नेगी अपनी सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं कि कोई भी मूर्ख आलोचना, शिकायत और निंदा कर सकता है, और अधिकांश मूर्ख ऐसा करते हैं। लेकिन समझने और क्षमा करने के लिए चरित्र और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। मित्रों, कहा तो उन्होंने बहुत सही, पर यह भी सत्य है कि यह चुनौती अपनी बाधाओं से रहित नहीं है। किसी की या किसी भी चीज़ की आलोचना किए बिना 24 घंटे बिताने का प्रयास करना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण लेकिन अत्यंत लाभप्रद अभ्यास है।
आलोचना अक्सर एक आदत बन सकती है और उस आदत को तोड़ने के लिए सचेत प्रयास और सावधानी की आवश्यकता होती है। आप इस चुनौती से कैसे निपट सकते हैं, इसके बारे में 8 सुझाव हैं जिनकी बात हम करेंगे इस रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। यह आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। तो आइए नज़र डालते हैं उन 8 सुझावों पर जो आपको सहायता करेंगे इस चुनौती का सामना करने में। सबसे पहले स्पष्ट इरादे निर्धारित करें। Set clear intentions. अपने दिन की शुरुआत करें स्पष्ट इरादे के साथ कि अगले 24 घंटे तक किसी की या किसी चीज़ की आलोचना नहीं करनी है। सकारात्मकता और समझ को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने आप को याद दिलाते रहें कि इस अभ्यास के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। नंबर 2, वाणी पर संयम रखें। Mind your words. अपने शब्दों पर ध्यान रखें। बोलने से पहले रुकें और विचार करें कि आप जो कहने जा रहे हैं उसमें आलोचना शामिल है या नहीं। यदि ऐसा है तो अपनी बात को अधिक रचनात्मक या न्यूट्रल तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करें। नंबर 3, सकारात्मकता को सुदृढ़ करते रहें। Continue reinforcing positivity. जब भी आप आलोचना से बचकर बातचीत करने में सफल हों तो स्वयं पर गर्व करें और खुद को बधाई दें। सकारात्मकता को पोषित करना इस नए व्यवहार को मजबूत करने में मदद कर सकता है। नंबर 4,
आत्मजागरूक रहें, Be self-aware. अपने विचारों के प्रति सचेत रहें। यदि आपको लगता है कि आपकी सोच स्वयं के लिए आलोचनात्मक हो रही है, तो अपने विचारों को अधिक सकारात्मक बनाने के लिए नए दृष्टिकोणों की ओर मोड़ने के लिए सचेत प्रयास करें। नंबर 5, गपशप से बचें। Avoid gossip. फालतू गपशप या नकारात्मक चर्चाओं में भाग लेने से बचें। यदि आपके आसपास के अन्य लोग आलोचना में संलग्न हैं, तो उनसे दूर हो जाएं या बातचीत को अधिक सकारात्मक विषयों की ओर ले जाने का प्रयास करें। नंबर 6, सहानुभूति का अभ्यास करें। Practice empathy. अपने आप को उन व्यक्ति के स्थान पर रखकर कल्पना करें जिसकी आलोचना करने के लिए आप प्रलोभित हैं। उनके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। उनकी भावनाओं, अनुभवों और चुनौतियों पर विचार करें। अपने आप से पूछें कि आप उनकी स्थिति में कैसा महसूस करेंगे। नंबर 7, प्रेरणा की तलाश करें। Seek inspiration. अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाने के लिए ऐसे लोगों के बारे में कहानियां पढ़ें या वीडियो देखें जिन्होंने विभिन्न परिस्थितियों से उबरने में सफलता पाई है। और अंतिम पर बहुत महत्वपूर्ण, नंबर 8, चिंतन करें। Reflect. दिन के अंत में अपने अनुभवों पर चिंतन करें। उन स्थितियों पर ध्यान दें जहां आप आलोचना से सफलतापूर्वक बचे थे और जहां आप चूक गए थे, वो दोनों से सीखें। याद रखें, गलतियां होना सामान्य बात है और मुख्य बात उन्हें स्वीकार करना, सीखना और सुधार के इरादे से जारी रखना है। और एक बात, यह चुनौती पूर्णता के बारे में नहीं है, क्योंकि लक्ष्य पूर्णता नहीं बल्कि प्रगति है। समय के साथ इसका अभ्यास अधिक सकारात्मक मानसिकता और बेहतर रिश्तों में योगदान दे सकता है। यदि आप गलतियां करते हैं, तब भी आप सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस चुनौती को स्वीकार करें और आत्मखोज, सहानुभूति और करुणा की यात्रा पर निकलें। आप जो पाएंगे उससे आप स्वयं को भी आश्चर्यचकित कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, एक नए उत्साह के साथ चलते चलें अपनी यात्रा पर शिखर की ओर। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले पड़ाव पर मिलेंगे आगामी शनिवार। तब तक के लिए नमस्कार।